हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ विद्या चैनल। आज हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट पर्सपेक्टिव से भी। तो पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल नेम क्या था? तो 33rd समर ओलंपिक था ये। कहाँ होस्ट किया गया था? तो पेरिस, फ्रांस में होस्ट किया गया था। कब होस्ट किया गया था? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक किया गया था 2024 में। मोटो क्या था इसमें? तो गेम्स वाइड ओपन था। उसके बाद इसका मैस्कॉट क्या था? तो द फाइगेंस था। ये एक ट्रेडिशनल फिगेरियन कैप से बेस्ड किया गया था। और कैंपेन्स थीम क्या था? तो लेट मूव एंड सेलिब्रेट था। उसके बाद स्पोर्ट्स काउंट कितना था? 32। और इवेंट्स कितने हुए थे? तो 329 इवेंट्स इवेंट्स हुए थे। और पार्टिसिपेटिंग नेशंस कितने थे इस ओलंपिक में? तो 206 नेशनल कमिटीज़ मेंबर्स थे इसमें। तो ये बेसिक व्यूज़ था। अब हम लोग इंडिया का, टीम इंडिया का इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो टीम टीम इंडिया का क्या क्या था इसमें इंफॉर्मेशन? तो शेफ डे मिशन में कौन थे? गगन नगन थे। शेफ डे मिशन क्या मतलब? ये बेसिकली एक लीडर मिशन होता है, उसको रिप्लेस करके, मतलब गगन ने रिप्लेस किसको किया? तो मैरी कॉम को रिप्लेस करके ये गए। उसके बाद टोटल एथलीट्स कितने थे? 117 थे इंडिया के थ्रू। और इवेंट पार्टिसिपेट 69 अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स। प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन थे? तो अडानी ग्रुप, रिलायंस थे, फाउंडेशन रिलायंस फाउंडेशन, बीपीसीएल थे और आदित्य बिरला कैपिटल्स था इसका स्पॉन्सर। उसके बाद यंगेस्ट इंडियन रेफरी कौन थे? तो इसमें कर्नल कबिलियन साई अशोक थे, बॉक्सिंग के ये प्लेयर रह चुके। और क्या है? तो ओलंपिक ऑर्डर रेसिपेंट कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। तो ये फर्स्ट इंडियन है जो रिसीव किए हैं दिस ऑनर। उसके बाद ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट कौन थे? तो रोहन बोनप्पा थे। ये 44 ईयर के थे हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। उसके बाद यंगेस्ट इंडियन एथलीट कौन है? तो धी निधि डेंग दी सिंघू है। ये 14 ईयर की है और ये स्विमिंग प्लेयर हैं। कौन? धी निधि। तो ये था इंडियन के साइड से मेजरली। अब हम लोग आगे देखते हैं ओपनिंग। कौन कौन ओपनिंग और क्लोजिंग किसने किसने किया? तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन थी? तो पीबी संधू बैडमिंटन प्लेयर है और सैरात कमल टेबल टेनिस प्लेयर, ये ओपनिंग सेरेमनी में थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में इंडिया के साइड कौन थे? तो मनु भांकर शूटिंग प्लेयर और पीबी सेर्जेस हॉकी प्लेयर। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे। उसके बाद अब हम लोग इंडियन हेलाइट्स देखते हैं कि टोटल इंडिया ने क्या क्या कितने कितने मेडल्स जीते हैं वो देखते हैं। तो इंडिया के साइड से 6 मेडल्स था, एक सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल थे। सिल्वर मेडलिस्ट कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे, जो मेंस जावलिन थ्रो में उनका कितना डिस्टेंस था? 89.45 मीटर वो थ्रो किए थे। तो सिल्वर किनको मिला था? तो नीरज चोपड़ा को मिला था। उसके बाद ब्रोंज मेडलिस्ट कौन थी? तो मनु भांकर इन वेमेंस 100 मीटर एयर पिस्टल में ये जीती थी। उसके बाद मनु भांकर और सरबजोत सिंह मिक्स टीम 100 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज जीती। उनके बाद ब्रोंज मेडलिस्ट और कौन कौन थे? तो सोनील कुसले मेंस में 50 मीटर राइफल्स एंड इनको थर्ड पोजीशन मिला था, ब्रोंज मेडलिस्ट थे। उसके बाद और क्या था? तो मेंस हॉकी टीम को भी ब्रोंज मिला, जो स्पेन को 2-1 से हराए। और कैप्टन कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह थे। उसके बाद और ब्रोंज मेडलिस्ट कौन कौन है? तो अमन शेरावत इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग 57 kg में। तो ये था सारे ब्रोंज और सिल्वर मेडल में जो जो लोग जीते थे वो इसमें हम लोग देख लिए। और अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स और अचीवमेंट्स हुए हैं इसके अंदर। तो पहला क्या है? तो मनु भांकर जो है फर्स्ट इंडियन बनी है जो दो दो मेडल एक ही सिंगल ओलंपिक, मतलब इस ओलंपिक में दो दो मेडल इन्हीं ने लाया था सिंगली। तो ये एक हिस्टोरिकल है। उसके बाद क्या एक हुआ? डिस्क्वालिफिकेशन हो गया था हमारी विनेश फोगाट का, 15 kg की ये है। और ये है। और ये क्या था? ये डिस्क्वालिफाइड बिफोर फाइनल फॉर बीइंग 100 ग्राम ओवरवेट। उसके बाद रिटायरमेंट किसने अनाउंस किया? तो पीआर श्रीजेस हॉकी प्लेयर और रोहन बोनप्पा इन्होंने अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट नेशनल इवेंट से। उसके बाद ग्लोबल स्टार लियोन मर्चेंट, ये फ्रांस के हैं। ये मोस्ट मेडल जीते, 4 गोल्ड और 1 ब्रोंज इन स्विमिंग।
ये इम्पॉर्टेंट था फैक्ट्स और अचीवमेंट्स। अब हम लोग फाइनल मेडल टेबल देखते हैं, टॉप कंट्री कौन कौन टॉप किया। तो पहला प्लेस पे कौन, यूएसए आता है, जिसने 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 126 मेडल सिर्फ अकेले यूएस ने ही जीता है। उसके बाद चाइना ने 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज, टोटल 91 मेडल जीता। उसके बाद थर्ड प्लेस पे जापान आता है, जो 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीता, टोटल 45 मेडल्स। और 62 प्लेस पे पाकिस्तान आता है, जो 1 गोल्ड और सिर्फ एक ही गोल्ड जीता। और 71 पोजीशन पे इंडिया आती है, जिसने एक भी गोल्ड नहीं, 1 सिल्वर और फाइव ब्रॉन्ज मेडल जीता, टोटल 6 मेडल। तो यही था इम्पॉर्टेंट हमारा पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चंस। मैं स्पेसिफिक अगर कोई स्पोर्ट्स का बता रही हूँ तो आप ये नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम बहुत सारे एग्जाम्स में इसी रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए मैंने इसको अकेले आपको बता दिया कि आपको कोई भी डाउट या कुछ भी मतलब नहीं हो, आपको सारा क्लियर रहे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना आप मेरे को, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगी। और अगर कोई और भी टॉपिक पे पढ़ना हो इम्पॉर्टेंट आपको, आप वो भी कमेंट करना, मुझे पता चल जाएगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो मेरे को उस पर बनाना है। उसके बाद मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगी। और कोई भी दिक्कत आ रहा है आपको एग्ज़ाम्स रिलेटेड, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो फ्रीली। और अगर आपको ये सब एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना लोगों को जिनको ज़रूरत है ये सब वीडियोस और पीडीएफ का। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।